सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, जीवन के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसका एक्चुअल मीनिंग हमको पता नहीं होता है, सिर्फ हमने सीखा होता है, इसीलिए हम लोग उस शब्दों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का मैं जिक्र करना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि जहां पे हर हिंदू को ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या हमारे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या कोई भी भगवान कभी इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे थे? शायद नहीं। तो फिर ये लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा हम जो लगा देते हैं, हम लोग बातें करते हैं घर के अंदर, अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो सीधे सीधे हम भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो लॉर्ड है वो शब्द सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो रजिस्टर्ड लॉर्ड्स है उसके लिए यूज होता है। तो हमें जरूर बचना चाहिए अपने भगवान को लॉर्ड बोलने से। किसी की मृत्यु होने पर हम लोग आरआईपी कहते हैं, लेकिन आरआईपी कहना क्या ये सही है? क्योंकि आरआईपी का मतलब यानी कि रेस्ट इन पीस, जो दफनाने वालों के लिए कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं ओम शांति, सदगति मिले या फिर मोक्ष प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा कभी एक स्थान पर आराम या विश्राम नहीं करती है और आत्मा का पूर्ण जन्म होता है अथवा उसे मोक्ष मिल जाता है, जबकि रेस्ट इन पीस का मतलब वहीं की वहीं पे आत्मा रहे। अधिकतर ये देखा गया है कि हम लोग अपने रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों को इंग्लिश में माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मत कहिए, क्योंकि ये हमारे गौरवशाली इतिहास है और राम और श्री कृष्ण हमारे ऐतिहासिक देव पुरुष है, कोई माइथोलॉजिकल कलाकार नहीं। क्योंकि माइथोलॉजिकल मतलब होता है मिथ, मिथ का मतलब होता है काल्पनिक, लेकिन ये ऐतिहासिक हमारी किताबें हैं, काल्पनिक नहीं। आजकल एक नया फैशन बना है कि हम लोग किसी के भी जन्मदिन पर, चाहे वो बच्चों का हो या किसी भी हमारे आदरणीय परिवार के किसी भी व्यक्ति का हो, हम जो उसके जन्मदिन पर दीप बुझाकर उसका बर्थडे बनाते हैं या फिर कैंडल की लाइट बुझाकर, अग्नि को बुझाकर हम लोग जन्मदिन उसका मनाते हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि इस अपशकुन को रोकें, क्योंकि अग्निदेव को ना बुझाएं, जबकि हमको बच्चों को दीप की प्रार्थना सिखानी चाहिए कि तमसो मां ज्योतिर्गमया। इसका मतलब होता है, हे अग्नि देवता, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर जाने का रास्ता बताए। ये सारे प्रतीक बच्चों के मस्तिष्क में गहरा असर कर सकते हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको उजाले से अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। तो थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि हमको ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए सारा विश्व दिव्यत्व से भरा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक जैसे शब्द अनेक वर्ष पहले यूरोप से यहाँ आए, जिन्होंने चर्च और सत्ता में फर्क किया था, या विज्ञान और धर्म में। इसके विपरीत भारतवर्ष में ऋषि मुनि हमारे पहले वैज्ञानिक थे और सनातन धर्म का मूल विज्ञान में ही है। यंत्र, तंत्र एवं मंत्र ये हमारे धर्म का ही हिस्सा है। तो याद रखें कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक शब्दों से हम बचें। कई जगह पर हम लोग सिन शब्द का उपयोग करते हैं, SIN, जबकि इसके जगह पे हमें पाप का शब्द का उपयोग करना चाहिए। हम हिंदुओं में केवल धर्म और अधर्म है और पाप अधर्म का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखने के लिए हमें सिन की जगह पे पाप का शब्द का उपयोग करना चाहिए। ध्यान के लिए हम लोग मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन संज्ञाओं का प्रयोग ना करें, ये बिल्कुल विपरीत अर्थ ध्वनित करते हैं। और आखिर में हम लोग एक गॉड फियरिंग का शब्द का यूज करते हैं। तो मैं यहां पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग भगवान से डरते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान तो चराचर में विद्वान है, अजन्मा है, निराकार है, परोपकारी है, न्यायकारी और सर्वशक्तिमान है। इतना ही नहीं, हम स्वयं भगवान का ही रूप है। भगवान कोई हमसे पृथक नहीं है जो हम उनसे डरे। तो फिर अपने आप को गॉड फियरिंग या फिर भगवान से डरने वाला मत कहिए। तो ऐसे शब्दों का मतलब जो बिल्कुल विपरीत होता है, हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करके कहीं ना कहीं अपने परिवार की, कहीं ना कहीं अपने धर्म की हम लोग हानि पहुंचाते हैं। और आखिर में ध्यान रहे, विश्व में खाली उनका ही सम्मान होता है जो स्वयं का सम्मान करते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।